नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। परमवीर चक्र की कड़ी में आज हम जिस वीर की वीरगाथा आपको बताने जा रहे हैं, उस वीर योद्धा का नाम है मेजर धन सिंह थापा। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले यह वीर नेपाली मूल के भारतीय सैनिक रहे हैं। इनका जन्म 10 अप्रैल 1928 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। उनके पिता का नाम P.S. थापा है। मेजर थापा ने अपने सैन्य जीवन की शुरुआत 28 अगस्त 1949 को 8 गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन में शामिल हो शुरू की थी। सेना ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। यही कारण रहा कि जब चीनी सेना हिमालय में घुसपैठ कर रही थी, तब उनको रोकने के लिए भारतीय सेना के अभियान में मेजर धन सिंह थापा को भी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई थी। सीमा क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद रहा है। विवादित क्षेत्र में चीनी सैनिकों के द्वारा जानबूझकर होने वाले घुसपैठ विवादों को और भी जटिल बनाते रहे हैं। समय था 1962 में यह स्थिति और भी जटिल हो गई थी। चीनी सेना की ओर से होने वाले हलचल से साफ दिख रहा था कि चीनी सेना कभी भी भारत के इस क्षेत्र पर हमला कर सकती है। इसको देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1962 में फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत भारतीय सेना को विवादित क्षेत्रों में कई छोटी छोटी पोस्ट तैयार करने का आदेश दिया। जबकि भारतीय सेना यह समझती थी कि चीनी हमले के समय कई छोटी छोटी पोस्टों को बनाए रखना असंगत था। वहीं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यह मानते थे कि चीनी हमला नहीं करेंगे, लेकिन चीनी सेना हमले की पूरी योजना के साथ तैयार बैठा था। चुशुल हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लद्दाख के पेंगोंग झील के उत्तर में स्थित सिरिजाप घाटी की महत्वपूर्ण माना जाता था। इसलिए जरूरी था कि इस क्षेत्र में किसी भी कीमत पर दुश्मन की घुसपैठ को रोका जाए। इस कार्य को अंजाम देने के लिए 8 गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन के 27 अन्य साथियों के साथ मेजर धन सिंह थापा को सिरिजाप घाटी पोस्ट पर तैनात किया गया। भारतीय सेना की बढ़ती सक्रियता देख 20 अक्टूबर 1962 को सुबह करीब 5 बजे तोपों और मोर्टार के साथ चीनी सैनिकों ने सिरिजाप घाटी पोस्ट पर अपना पहला हमला शुरू कर दिया। 2.5 घंटे तक चीनियों की तरफ से भयंकर बमबारी भारतीय पोस्ट पर की जाती रही, लेकिन चीनी बमबारी का जवाब देने के लिए भारतीय तोपखाने की ओर से कोई पलटवार नहीं किया गया। इसका फायदा उठाते हुए लगभग 600 चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट के पिछले हिस्से से मात्र 140 मीटर की दूरी तक पहुंच गए। चीनियों को इतने करीब देखते ही मेजर धन सिंह थापा के साथी चीनियों पर मशीन गनों और राइफलों से फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना के इस जवाबी कार्यवाही में बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए। वहीं चीनी तोपों से हो रही लगातार बमबारी में भारतीय पक्ष के भी हमारे कई सैनिक हताहत हुए। साथ ही दुश्मन सेना की बमबारी के कारण मेजर थापा के बटालियन का कमांड सेंटर का वायरलेस भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण इनका मुख्य कमांड से संपर्क पूरी तरह से टूट गया। इस पोस्ट के जवान अब किसी से भी सहायता नहीं मांग सकते थे। इसके बावजूद मेजर धन सिंह थापा की अगुवाई में भारतीय सैनिक चीनियों के लिए काल साबित हो रहे थे। भारी संख्या में अपने सैनिकों को मरता हुआ देख चीनी सेना पीछे भागने लगी। चीनी सैनिकों ने एक बार फिर बड़ी सेना के साथ मेजर धन सिंह थापा के पोस्ट पर हमला कर दिया। चीनियों के इस हमले का जवाब देने के लिए मेजर थापा के कमान में
अब केवल 7 सैनिक ही बच गए थे। इस पर मेजर थापा ने पराक्रम को सर्वोपरि मानते हुए अपने सेकंड इन कमांड सूबेदार मीन बहादुर गुरंग के साथ सुरक्षा को समायोजित करने और सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ते रहे। मेजर थापा अपने साथियों संग मशीन गन और हथगोलों से भयंकर आक्रमण कर दुश्मन चीनियों को मौत की नींद सुलाते रहे। बचे हुए भारतीय सैनिकों के आक्रामक रुख को देख एक बार फिर चीनी सैनिक पीछे हटने को मजबूर हो गए। चीनी पीछे हट रहे थे, लेकिन मेजर थापा को पता था कि चीनी सैनिक फिर से कभी भी हमला कर सकता है। मेजर थापा की यह सोच सच साबित हुई। चीनी सेना ने तीसरी बार टैंकों सहित अपनी पूरी ताकत के साथ भारत के सिरजाब घाटी पोस्ट पर डटे मेजर थापा पर हमला किया। इस समय यह मेजर थापा के केवल 3 साथी ही रह गए थे। चीनी सेना मेजर थापा पर लगातार हमला कर रही थी। दुश्मन से लोहा ले रहे मेजर थापा के पास गोला बारूद और गोलियां भी खत्म हो रही थी। इसके बावजूद वो चीनियों को मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं रहे। जब गोला बारूद और गोलियां खत्म हो गए, तब मेजर थापा और उनके 3 जवान संगीनों से ही कई चीनी सैनिकों को मार गिराया। जब बचे हुए भारतीय सैनिक चीनी दुश्मनों से लड़ते हुए बुरी तरह थक गए, तब दुश्मनों ने चारों ओर से घेराबंदी कर उनको बंदी बना लिया। दुर्भाग्यवश भारतीय सेना को मेजर धन सिंह थापा और उनके साथियों के बंदी बनाए जाने की खबर न हो सकी। भारतीय सेना ने यह मान लिया कि मेजर थापा अपने साथियों संग युद्ध भूमि में शहीद हो गए। बाद में चीनी सेना के एजेंसियों द्वारा रेडियो पर जब भारतीय युद्ध बंदियों की घोषणा में मेजर थापा का नाम लिया, तब भारत में हर कोई खुशी से झूम उठा। नवंबर 1962 में जब युद्ध समाप्त हो गया, तब मेजर धन सिंह थापा को चीनी सरकार ने रिहा कर दिया। भारत लौटने पर सेना मुख्यालय में 10 मई 1963 को मेजर धन सिंह थापा का भव्य स्वागत किया गया। भारत चीन युद्ध के दौरान 20 अक्टूबर 1962 को मेजर धन सिंह थापा को उनके बहादुरी, शौर्य और देश के प्रति सच्ची निष्ठा के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हंसमुख व्यक्तित्व के मेजर धन सिंह थापा 30 अप्रैल 1980 को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी लगातार लगभग सभी भारतीय सेना के समारोहों में भाग लेते रहे। जब वह अंतिम बार गणतंत्र दिवस के परेड में उपस्थित थे, तब वह किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। परमवीर चक्र के इस सीरीज में आज बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।